यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें बनानी क्या है, अमेंडेड कैश बुक बनानी है। उसके बाद हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब अमेंडेड कैश बुक क्या होती है? अमेंडेड कैश बुक मींस अ करेक्टेड कैश बुक दैट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट करके आपको कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी जिसको आपको कैश बुक में ठीक करना होगा। इसके बाद आपको बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी। तो कैश बुक में कई बार क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है या कोई ट्रांजेक्शन मिस हो जाती है जिसको हम दोबारा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना है, आपको कैश बुक बनानी है, आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है और साथ आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। अब कुछ ट्रांजेक्शन आपको गिवन है, तो देखिए 4th, 5th, 6th और 7th, 8th, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th जो ट्रांजेक्शन है बच्चों, ये पूरी की पूरी आपकी अमेंडेड कैश बुक से रिलेटेड है। तो इसको आपको कैश बुक में दिखाना है। और यहाँ पे जो 5200 रुपीज़ का बैलेंस गिवन है ये आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले कैश बुक किस तरीके से बनाएंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में डेबिट साइड आप 5200 रुपीज़ मेंशन करेंगे। अब आपको जो जो मैंने बताया 4th, 5th, 6th, 7th और 8th ट्रांजेक्शन है, इसको कैश बुक में दिखाना है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का बैंक बैलेंस आपका बैंक क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। तो कह रखा है कि क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा शो कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करने के लिए हम यहाँ पे डेबिट साइड टू क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड करके 100 रुपीज़ अमाउंट की कॉलम में मेंशन कर देंगे। फिर 5th ट्रांजेक्शन है, अ बिल पेएबल फॉर 3600 हैज बीन पेड बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो 3600 रुपीज़ का जो एक बिल पेएबल था, जिससे क्या कर दिया गया है कि बैंक ने पे कर दिया पर हमें पता नहीं चला। अब हमें पता नहीं चला तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब इसको रिकॉर्ड करना है, तो ये क्रेडिट साइड जाएगी। बाय बिल्स पेबल अकाउंट लिख के 3600 रुपीज़ अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिएगा। फिर है 6th ट्रांजेक्शन, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑन द 28 मार्च 2019 ऑफ अ चेक ऑफ 5400 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। तो 5400 रुपीज़ का एक चेक रिसीव हुआ था जो कि डिसऑनर हो गया। तो उसको भी हमें कैश बुक में दिखाने के लिए बोल रखा है। तो आप कैसे मेंशन करेंगे, बाय सप्लायर अकाउंट लिख के 2500 रुपीज़ को आप किस साइड, क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हमारे पास, एक और ट्रांजेक्शन में बता रखा है, चेक फॉर 2500 इशू टू अ क्रेडिटर वाज रॉन्गली एंटर इन अ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। 2500 रुपीज़ का चेक हमने इशू करा है पर वो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड गलत साइड क्या कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो अब इसको सही करना होगा, तो उसको क्रेडिट साइड नोट करेंगे, बाय सप्लायर अकाउंट लिख के 2500 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे। 5400 रुपीज़ के लिए आपको बाय कस्टमर अकाउंट लिखना है। और फिर जो ये आपको दिख रहा है 2500 रुपीज़, जिससे क्या करा कि रॉन्गली एंटर कर दिया कैश बुक में। तो यहाँ पे अब आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, बाय सप्लायर अकाउंट लिख के 2500 रुपीज़। इसके बाद बता रखे हैं, द कैश बुक बैंक चार्जेस 200 वर एंटर ट्वाइस वाइल अनदर बैंक चार्जेस 500 वाज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। तो दो बैंक के चार्जेस थे, पहला जो 500 रुपीज़ का चार्जेस था इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो इसे अब क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैंक चार्जेस लिख के 500 रुपीज़ क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा। और 200 रुपीज़ का चार्जेस ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया गया था, तो इसको ठीक करना होगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड आप टू बैंक चार्जेस लिख के 200 रुपीज़ मेंशन करेंगे क्योंकि वो ट्वाइस रिकॉर्ड कर लिया गया था। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा जो कि 12,000 आएगा, जिसमें डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो टू बैलेंस कैरी डाउन 6500 रुपीज़ होगा। अब ये आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है, किसका, कैश बुक का एक क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो अब आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो क्रेडिट बैलेंस जो आपको गिवन है वो कैश बुक का गिवन है, इसको माइनस कॉलम में आपको मेंशन करना है 6500 रुपीज़। अब सबसे पहले क्या है कि क्रेडिट बैलेंस हमने शो कर दिया 6500 रुपीज़। तो ये क्रेडिट बैलेंस हमने 6500 रुपीज़ कैश बुक का शो करा है, तो माइनस कॉलम में आपको शो करना है। इसके बाद बता रखा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 25,000 का चेक था जो कि हमने इशू कर दिया बट वो बैंक से अभी डेबिट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, द कंपनी रोड चेक टोटलिंग 25,000 एंड रिकॉर्ड देम इन द कैश बुक बट द रिसिपिएंट हैड नॉट येट कैश देम इन द बैंक। दिस मींस द बैंक बैलेंस इज हायर देन द कैश बुक बैलेंस। बिल्कुल, क्योंकि अब हमने जब चेक दे दिया, हमने कैश बुक में तो क्रेडिट साइड उस वक्त नोट कर लिया बट बैंक से तो डेबिट हुआ ही नहीं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि पासबुक का बैलेंस जो है ज़्यादा दिखाई देगा कैश बुक से। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 25,000 को आपको प्लस की कॉलम में लिखना है। इसके बाद लेस क्या करना है हमें, लेस करना है हमें चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। तो 9,000 रुपीज़ का चेक हमने डिपॉजिट कर दिया बट वो अभी तक क्रेडिट ही नहीं हुआ। अब 9,000 रुपीज़ का अमाउंट क्या है कि हमने तो कैश बुक में डेबिट साइड मेंशन कर दिया पर बैंक में तो वो चढ़ा ही नहीं, अभी क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो कैश
कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो 9000 को आपको माइनस कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद लास्ट जो है वो चेक रिकॉर्डिंग द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। तो एक चेक था जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया बट उसे बैंक में तो कभी भेजा ही नहीं हमने जमा कराने के लिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको 7500 को माइनस कॉलम में मेंशन करना होगा। यहाँ पे प्लस का टोटल ज्यादा है, जो कि टोटल करेंगे तो 25,000 आएगा, माइनस का टोटल करके 23,000 आएगा। डिफरेंस जो है वो 2000 रुपीज का है, जो कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है 2000 रुपीज। तो यही हमें इस क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।